हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा, कल हम पढ़ रहे थे सिलाई मशीन से संबंधित चीज़ें कि हाँ, यदि हम सिलाई मशीन का किस प्रकार से प्रयोग करें, उसकी देखभाल किस प्रकार से करें, यदि हम सिलाई सीखते हैं या सिलाई करते हैं तो हमें किन किन वस्तुओं की ज़रूरत होती है, सिलाई के साथ में कौन कौन सी चीज़ें हम काम में लें। तो देखिए इसमें सिलाई के निमित्त सिलाई की निमित्त तो इसमें दिया हुआ है पहला पॉइंट सिलाई मशीन। क्या दिया हुआ है? सिलाई मशीन। पहला पॉइंट है कि वस्त्र को सिलने के लिए सिलाई मशीन की आवश्यकता होती है। आजकल बाजार में हाथ से चलने वाली, पैर से चलने वाली और बिजली से चलने वाली मशीनों के अलावा अतिरिक्त विशेष कार्य करने वाली मशीनें भी उपलब्ध है, जैसे काज बनाना, बटन टांगना, कढ़ाई व रफ करना। तो सिलाई मशीन कितने प्रकार की मिल रही है? 3 प्रकार की। मेन तो ये है, एक तो हाथ से चलने वाली, पैर से चलने वाली और बिजली से चलने वाली, 3 प्रकार के हैं। उसके अलावा विशेष प्रकार के यानी काज बटन जो करते हैं, आपने देखा होगा कि सिलाई कपड़े आते हैं उसके अंदर, तो उसके कस बटन ऑलरेडी किए हुए आते हैं कि नहीं आते हैं, तो उससे बटन टाँगना, रफू करना, या कोई कपड़ा फट जाता है तो हम उसको रफू करवाते हैं कि नहीं करवाते, तो रफू करना इस प्रकार से। अब आगे दिया हुआ है सुइयों के प्रकार आते हैं, छोटी सुई, बड़ी सुई, मोटी सुई, पतली सुई, बारीक सुई, है ना। सुई का प्रकार तो आपको पता ही होगा। कपड़े की बनावट के अनुसार सुइयों का चुनाव करना चाहिए। हाथ से तुरपाई व सिलाई करने के लिए अलग अलग सुइयाँ होती हैं। हल्के व पतले कपड़ों के लिए बारीक और मोटे कपड़ों के लिए मोटी सुई का उपयोग करना चाहिए। सुई ऐसी हो जिनकी नोक तेज और जंग ना लगा हो। आगे देखिए धागे दिए हुए हैं इसमें। 3 नंबर है धागे। सिलाई करते समय विभिन्न प्रकार के धागों की आवश्यकता होती है। धागों का रंग कपड़े के रंग जैसा ही होना चाहिए। कच्ची पक्की सिलाई कढ़ाई करने के लिए अलग अलग धागों का प्रयोग करना चाहिए। धागे मजबूत होने चाहिए। धागों का रंग भी न निकलने वाले वस्त्र धोने पर, यानी धागा है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे आपने कई बार गिट्टी लेके आते हो आप लोग, तो कच्चे निकल आती हैं, हाथ से टूट जाती है। कई गिट्टी ऐसी होती है जो हाथ में ही चल जाती है। हाथ में मतलब ऐसे खींचोगे तो आपकी टूटती नहीं है, लेकिन दर्द होने लग जाता है हाथ में। या कोई ऐसा होता है जो हाथ में लिया और बट दे टूट जाता है। अगला दिया हुआ है इसमें देखिए अंगुस्तान। हाथ से सिलाई करते समय अक्सर सुई उंगलियां में चुभ जाती है और बार बार चुभने से उंगली की त्वचा खुरदरी और दर्द युक्त हो जाती है। इससे बचने के लिए अंगुली में अंगुस्तान पहन लेना चाहिए। ये प्लास्टिक, धातु, चमड़े, रबर आदि के बने होते हैं, यानी अपनी अंगुलियों के बचाव के लिए कुछ पहन लेना चाहिए। ठीक है, अंगुस्तान का मतलब यही है, अंगुलियों के आकार का ही अंगुस्तान पहनना चाहिए। अगला दिया हुआ है सुई कुशन। सिलाई करते समय ढेर सारी सुइयाँ हमारे आसपास होती हैं, उनको सहेज कर रखना आवश्यक होता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका सुई कुशन। इसमें सुइयाँ सुरक्षित रहती हैं, जंग नहीं लगता, होती भी नहीं है। यानी सुइयों को सेफ रखने के लिए एक डब्बी बना लेनी चाहिए, जिसमें न तो जंग लगे, सूखी हो बिल्कुल, और सुरक्षित भी रहेंगी और खोएंगे भी नहीं और इधर उधर भी नहीं फैलेंगे। अगला दिया है इस्त्री के निमित्त। आपने देखिए सिलाई किसके निमित्त देखे अभी? निमित्त का मतलब प्रकार। सिलाई के प्रकार, सिलाई के में पहले मशीन चाहिए, फिर सुई चाहिए और धागा चाहिए, और वो धागा, और चौथा जो पॉइंट दिया हुआ है वो है अंगुस्तान, यानी अपनी अंगुली में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो, इसके लिए। आगे देखिए आप, सुई कुशन दिया है तो 5 प्रकार दिए हुए हैं, ध्यान रखिए। अब अगला है इस्त्री के निमित्त। इस्त्री कपड़े के सिलवटों को दूर करने और सीधा करने के लिए प्रेस करने की आवश्यकता होती है। इस्त्री की निचली सतह चिकनी होती है, इसे गर्म करके कपड़ों पर फेरा जाता है। ठीक, ये आपको अच्छे से पता है, सबको पता रहता है इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें। आग, कोयला व बिजली से गर्म किया जाता है। ये कई प्रकार की होती हैं। साधारण, स्वचालित, वाष्पयुक्त होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, कोयले से गर्म होने वाली और बिजली से गर्म होने वाली। स्वचालित यानी स्वयं ऑटोमेटिक, स्वचालित ऑटोमेटिक यानी गर्म हुई बंद हो गई और ठंडी हुई फिर से चालू हो गई। और कोयले की होता है एक बार गर्म हो गई तो ठंडी नहीं होगी बहुत देर तक। तो समझ में आए। 3 नंबर देखिए इस्त्री टेबल। इस्त्री टेबल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े टेलर्स होते हैं उनके पास इस्त्री टेबल होती है, यानी एक टेबल होती है जिस पर कपड़े फैलाकर वो प्रेस करते हैं। हम लोग तो कहीं पर भी कर लेते हैं, बेड पे या नीचे बिछा के, फर्श पे, कहीं भी।
लेकिन उनके पास टेबल होती है। देखिए ये टेबल दी हुई है, ये टेबल है, ये प्रेस है, ये सुई है, ये चीज़ें आप जानते हो नॉर्मली। इस्त्री टेबल के लिए टेबल की आवश्यकता होती है जिस पर कपड़ा फैलाकर इस्त्री की जा सके। टेबल गद्दीदार भी होती है और बिना गद्दी वाली भी होती है। बिना गद्दी वाली टेबल पर मोटा कपड़ा बिछाना आवश्यक होता है। इसके अलावा स्पंज, ब्रश और पानी की कटोरी आदि की भी आवश्यकता होती है। प्रेस करने से पहले वस्त्रों को ब्रश से झाड़ा जाता है और वस्त्र को स्पंज से हल्का नम किया जाता है। सिलाई की चरण देखो भैया, ये याद रखना। सिलाई संबंधित उपकरणों में सिलाई मशीनों के बारे में आधारीय जानकारी के पश्चात वस्त्रों की उत्तम सिलाई के लिए महत्वपूर्ण चरणों के बारे में जानना आवश्यक है। क्रमबद्ध चरणों को ध्यान में रखते हुए अच्छी सिलाई कर पाएँ और समय व शक्ति के अपव्यय से ही बचाव होगा। ये चरण निम्नलिखित हैं। सिलाई के चरण: नाप लेना, कपड़ा तैयार करना, सिलाई करना, लेआउट और कटिंग करना, ड्राफ्टिंग में पेपर पैटर्न तैयार करना। नाप लेना है, नाप लेना यानी सिलाई से पूर्व और सर्वप्रथम जिस भी व्यक्ति की पोशाक बनानी है उसे नाप होने आवश्यक है। वस्त्र की सही फिटिंग शरीर की सही नाप पर आधारित होती है। फिटिंग का मतलब यानी वस्त्र सही तरीके से किस प्रकार से सिला हुआ हो, इसलिए उसकी फिटिंग आवश्यक होती है। बिना फिटिंग का तो कपड़ा बिल्कुल सही नहीं बैठता है। आगे देखिए इसमें, अतः सिलाई से पहले व्यक्ति के शरीर का नाप सावधानी पूर्वक सही विधि से लिए जाना चाहिए। विधि का मतलब है सही आकार तरीके से। वस्त्र की फिटिंग अधिकांशतः पहनने वाले की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह तंग फिटिंग चाहता है या ढीली। तंग का मतलब बिल्कुल फिट। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक संरचना में अंतर भी होता है ना भाई। देखिए कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी के कंधे ज़्यादा चौड़े होते हैं, किसी के शगड़े होते हैं, है ना। तो सबका साइज अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, किसी भी अतः व्यक्ति विशेष का नाप लेना आवश्यक है, यानी जिसकी भी हम पोशाक सिलते हैं उसका नाप लेना हमें आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की पोशाक बनाने हेतु नाप लेते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। हमें कौन कौन से बिंदु है जिनका ध्यान में रखना है और ध्यान देना है। नाप लेते समय व्यक्ति को सीधा खड़ना चाहिए, झुक कर नहीं, यानी झुकेगा तो उसका नाप क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, लंबाई कम हो जाएगी या शरीर का आकार के अनुसार सही नहीं होगा। तो जब भी नाप लें सीधा खड़ा हो बिल्कुल आराम से और फिर उसका नाप लिया जाना चाहिए। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। सिलाई के निमित्त पढ़े, सिलाई की जितने भी आवश्यकता होती है वो पढ़ी। तो सिलाई में पहला था सिलाई मशीन, दूसरा सुइयाँ, सुई मशीन में भी आती है और वैसे जैसे तुरपाई करोगे, काज करोगे, बटन करोगे तो भी हमें सुई की आवश्यकता होती है। सुई के प्रकार अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला दिया मशीन भी 3 प्रकार की बताई है। 3 की क्यों, कई प्रकार की है, लेकिन नॉर्मली हम 3 प्रकार की ज़्यादा जानते हैं। काज बटन के तो हमने अभी देखी नहीं, लेकिन देखिए एक को हाथ से चलाने वाली, पैरों से चलाने वाली और स्वचालित बिजली से चलाने वाली भी आ गई है। हाँ, आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी लोअर टी शर्ट वगैरह, ये पजामे टी शर्ट ये बनाते हैं तो वो मशीन अलग होती है, इनसे नहीं बनता, वो बिजली से चलती है, मोटी होती है सुई वगैरह भी जो भी है, ठीक है। आगे देखिए इसमें धागे दिए हुए, धागे अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल कटे फटे न, बीच में जैसे नीडल्स में अगर कटा फटा धागा हो तो बार बार तोड़ेगी, अगर कच्चा धागा होगा तो वो भी बार बार टूटेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, धागा पक्का होना चाहिए, अच्छी तरीके से कंटिन्यू चलता रहे, ठीक। आगे देखिए अंगुस्तान, अंगुस्तान का मतलब क्या होता है। अंगुस्तान का मतलब ये होता है कि हमारी तुरपाई करते समय हमारे हाथ की जो सुई है वो बार बार हमारे हाथ में चुभ जाती है, तो उससे बचाव के लिए हमें अंगुस्तान पहनना पड़ता है। आगे देखिए इसमें सुई कुशन दिया हुआ है, यानी डब्बे लगा लो, कुछ भी रख लो अपनी सेफ्टी के लिए। अगला है स्त्री के निमित्त, स्त्री यानी प्रेस, तो स्त्री चाहिए और स्त्री के साथ कौन कौन से सामान चाहिए, टेबल चाहिए। स्त्री भी 2-3 प्रकार की बताई है, कोयले बिजली की दोनों की हैं, स्वचालित यानी
नॉर्मल, एक तो ऑटोमेटिक आती है, एक नॉर्मल आती है। एक बार गर्म करने के बाद में फिर वो ठंडी नहीं होती, या हमें बटन बंद ऑफ ऑन करते रहना पड़ता है। ज़्यादा तेज़ गर्म हो गई तो उसका बटन ऑफ कर दो, थोड़ी देर के लिए रखो, फिर ठंडी हो जाएगी, फिर करेंगे। और स्वचालित होते जो ऑटोमेटिक आती है तो वो हल्का सा गर्म होते ही बंद हो जाती है अपने आप ही, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में दी हुई सिलाई के चरण दिए हुए, नाप तोल कपड़ा तैयार करना, सिलाई करना, ड्राफ्टिंग व पेपर पैटर्न तैयार करना, लेआउट और कटिंग करना, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसको आगे